एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का 4th लेक्चर है। अगर इसके पहले लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बच्चों इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल्स। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज। रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज formed by convex mirror। बच्चों हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखे थे कुछ रूल्स थे जो है इमेज को फाइंड करने के लिए, वैसे ही आपके कुछ रूल्स हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इस पे अंदर से ये आपकी पॉलिश कर दी गया। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पॉइंट पोल यम से यम डैश तक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब बच्चों देखिए फर्स्ट रूल है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। अगर बच्चों आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो इंसिडेंट रे आपकी क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये जो है आपकी फोकस से आ रही है। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसा लगेगा कि ये आपकी जो है फोकस से आ रही है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकेंड क्या है, रूल सेकेंड, ये आपको देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत छोटा बन गया बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये यहाँ पे पोल, ये फोकस और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है बच्चों, सेकेंड रूल है, इफ इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करे तो इट रिट्रेसेस द पाथ, तब ये क्या होगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हो गई, उसी पाथ पर रिट्रेस हो गई। ठीक है, बस आपको अपीयर होगा कि यहाँ से आ रही है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होगा। रूल थर्ड है आपका, देखिए ये आपका यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और यहाँ पर पोल यम से यम डैश तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसमें भी यम से यम डैश तक आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है, इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन पोल एंड मेकिंग सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो मेक सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थर्ड जो है रूल है आपका कि अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है पोल पर और कुछ एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं आप लोगों के, आपको तीनों रूल्स को जो है अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बच्चों आप लोग हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों इसमें 2 ही केस है आपका, कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, इसमें लेकिन 2 ही केस है आपका। केस फर्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere between pole and infinity। बच्चों ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी प्लेस हो पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, अंदर से इसको पॉलिश कर दिया गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और यहाँ पर पोल। ठीक है,
और यम से यम डैश तक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर आपका पोल है और मान लीजिए ये इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको प्लेस्ड कर दिया गया। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया गया। तो बच्चों मैक्सिमम हमें 2 रेज को लेना ही होगा, क्योंकि 2 रेज होंगी तभी उनका इंटरसेक्शन होगा, तभी हमारी जो है इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। तो हम फर्स्ट रे ले लेते हैं जो आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या होगी, ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, और बच्चों सेकेंड रे ले लेते हैं जो आपकी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही है, तो ये ऐसे गई और इसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, क्योंकि लाइट की रेज का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, पोल और फोकस के बीच में हो रहा है, और बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ इमेज हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन क्या है, तो बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी और पोल और फोकस के बीच में बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज, इमेज बच्चों आपकी वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब ये लाइट की रेस का इंटरसेक्शन रियल में नहीं हो रहा है, लाइट की रेस तो आपकी रियल में यहाँ से चली जा रही है। ठीक है, और ये इसी पाथ पर रिट्रेस हो जा रही है, ये सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपको लग रहा है कि यहाँ पर लाइट की रेस का इंटरसेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी इमेज क्या है, वर्चुअल है। और इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मान लीजिए ये हेड ए है और ये टेल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी हेड यहाँ पर है और टेल यहाँ पर है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये ए डैश है और ये बी डैश है। ठीक है, तो ये सीधा जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इसकी इमेज भी है। ठीक है, और अगर साइज ऑफ इमेज देखें क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज, आपकी, तो ये डिमिनिश्ड है बच्चों, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बहुत ज्यादा छोटी है। देखिए ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज देखिए यहाँ पर बहुत छोटी बनी है, तो डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा होना। ठीक है, एक बार फिर से इस केस को देख लेते हैं बच्चों, इसमें है क्या, देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी प्लेस किया गया हो, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पोल और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया गया, और फर्स्ट रे बच्चों लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, आपको अपीयर हुआ कि ये फोकस से आ रही है, और सेकंड रे लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही थी और इसी पाथ पर क्या हुई, रिट्रेस हो गई, आपको लगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या हुआ, दोनों लाइट की रेस का इंटरसेक्शन हुआ, तो यहाँ पर जो है आपकी इमेज बनी। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बिहाइंड द मिरर बनी। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट की रेस का इंटरसेक्शन रियल में नहीं हो रहा है, और इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधा साधा। ठीक है, सीधा सा ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज छोटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस का डिस्कशन करेंगे बच्चों, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट केस है आपका केस 2। ठीक है, केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, अब बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका जो है इन्फिनिटी पर प्लेस्ड कर दिया गया है, तब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में उसकी इमेज कैसे बनती है। तो ये आपको सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रा कर लेना है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया अपना, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस हो गया आपका, यहाँ पर पोल हो गया, और यम से यम डैश तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ऑब्जेक्ट आपका बच्चों इन्फिनिटी पर है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इन्फिनिटी पर। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। अब 2 रेज हमें लेनी है, तो फर्स्ट रे ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसी पाथ पर क्या होगी,
यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये आपको अपीयर होगा, सॉरी आपको यहाँ पर अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। और सेकेंड रे लेते हैं बच्चों, जो यहाँ से पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये इस बात पर क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चों इमेज आपकी फोकस पर बनेगी, ठीक है, एकदम पॉइंट साइज होगी और फोकस पर बनेगी। तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन क्या है, तो बच्चों यहाँ पर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट एफ, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है और फोकस पर बन रही है इमेज। और उसके बाद फिर नेचर क्या है आपका, नेचर ऑफ इमेज, तो बच्चों इमेज आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो बच्चों इमेज की साइज आपकी पॉइंट साइज्ड होगी, ठीक है, पॉइंट साइज्ड, या आप कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। एक बार फिर से केस का डिस्कशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को बच्चों हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पर प्लेस किया है, और फर्स्ट रे लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यहाँ से जो है क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, आपको अपीयर हुआ कि फोकस से आ रही है। सेकंड रे लिए जो यहाँ से पैरेलल गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, आपको ऐसा लगे कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो आपको बच्चों जो इमेज बना यहाँ पर बना फोकस पर, क्योंकि लाइट की रेस का इंटरसेक्शन फोकस पर हो रहा है, तो बिहाइंड द मिरर एट फोकस हो जाएगा लोकेशन आपका। नेचर ऑफ इमेज, अब बच्चों देखिए यहाँ की लाइट की जो रेस का जो है इंटरसेक्शन हो रहा है वो वर्चुअल में हो रहा है, ठीक है, रियल में नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपकी इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज बच्चों आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट साइज है, तो आप पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है, इसलिए पॉइंट साइज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर देती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों आप लोग देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस है, मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, देख लेते हैं। फर्स्ट यूज है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब बैकग्राउंड्स के सीन को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और सेकंड यूज है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है एज अ रिफ्लेक्टर किया जाता है इन स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में। अब स्ट्रीट लाइट क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पर जो है एक लाइट लगाई जाती है, पोल में लगाकर ऊपर लाइट लगा दी जाती है, उसी को स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं। उसमें बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करती है, लाइट को डाइवर्स कर देती है, ठीक है, ज्यादा बिखेर देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइटिंग ज्यादा एरिया में होता है, तो जो है सड़कों पर इसी लाइट्स का यूज किया जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को उसमें लगाया जाता है, ठीक है। और बच्चों मेरा थर्ड पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन शॉप्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है शॉप्स में किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। ओके, अब आपको ये 3 यूजेस को जो है अच्छे से राइट डाउन करना है और लर्न कर लेना है, क्योंकि आपके कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस को पूछा जाता है। अब बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।